एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम वाताग्र के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है चक्रवात। तो आज की वीडियो में हम चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए चक्रवात क्या होते हैं। तो देखिए चक्रवात एक निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। जैसे ये एक वृत्त का एक केंद्र है और इसके केंद्र में निम्न वायुदाब है। ठीक है, इसके केंद्र में निम्न वायुदाब है। मतलब जो चक्रवात होते हैं क्या होते हैं, निम्न वायुदाब के एक केंद्र होती है जिनके चारों ओर सकेंद्रीय समदाब रेखाएं चलती है। इस निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर सकेंद्रीय समदाब जो रेखाएं होती हैं वो चलती है और जो वायुदाब होता है वो वायुदाब केंद्र से परिधि की ओर जाने पर या फिर केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए केंद्र में 100 मिलीबार वायुदाब है और उसके आगे 200, 300 और 400 मिलीबार। ठीक है, वायुदाब मतलब केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब में वृद्धि होती है। और जो चक्रवात होते हैं वो चक्रवात क्या होते हैं, एक निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। और वायुदाब है जो केंद्र से परिधि की ओर आने पर वायुदाब बढ़ता जाता है। इस वायुदाब बढ़ने के कारण से जो हवाएं हैं वो किस तरीके से चलेगी, परिधि से केंद्र की ओर, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। और यहाँ पे भी आप देखिए वायुदाब है जो परिधि पर उच्च वायुदाब है और केंद्र में निम्न वायुदाब है। तो हवाएं किस तरीके से चलेगी, उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो हवाएं हैं जो परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है, चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात एक निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं और निम्न वायुदाब में केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और केंद्र से बाहर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब में बढ़ोतरी होती जाएगी और वायुदाब में बढ़ोतरी होती जाएगी। और जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर चलती है। तो हवाएं किस तरीके से चलेगी चक्रवात में, परिधि से केंद्र की ओर। ठीक है, और ये जो चक्रवात होते हैं वो गोलाकार, आयताकार, इनकी आकृति के बारे में हम देखें तो ये गोलाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार और वी आकार के। विशेष रूप से गोलाकार, अंडाकार और वी आकार के ये जो चक्रवात होते हैं ये इनकी आकृति होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं घड़ी की सुई के विपरीत। ठीक है, ये अपना ग्लोब है और ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो चक्रवात किस तरीके से चलेंगे, चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे घड़ी की सुई के विपरीत इस तरीके से। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं घड़ी की सुई के अनुकूल। जिस तरीके से एक घड़ी की सुई चलती है उसी तरीके से ये चक्रवात चलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से। ठीक है, मतलब इनकी चलने की हम दिशा के बारे में देखें तो चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं घड़ी की सुई के अनुकूल। ठीक है, तो यह इनकी चलने की, ये इनकी गति है, ये इनका आकार है कि ये गोलाकार और वी आकार के और अंडाकार भी होते हैं। और ये है चक्रवात के बारे में कि चक्रवात एक निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और परिधि में उच्च वायुदाब होता है। और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से केंद्र की ओर, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसलिए चक्रवात में भी हवाएं हैं जो परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो उनके हम प्रकार के बारे में देखिए तो ये जो चक्रवात होते हैं वो स्थिति के अनुसार इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। स्थिति के अनुसार देखिए चक्रवात है वो स्थिति के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, और दूसरे होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात।
शीतोष्ण कटिबंधीय। स्थिति के अनुसार चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो हम सबसे पहले जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनके बारे में हम देखते हैं। पहले हमारे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो देखिए हम इनके बारे में देखें तो ये इनकी जो उत्पत्ति है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है शीतोष्ण कटिबंध में। और शीतोष्ण कटिबंध है जैसे अपना 35 से लेके और 65 डिग्री अक्षांशों पर, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर, 35 से लेके और 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के पास ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इनकी उत्पत्ति होती है। और इनका जो आकार होता है, इनका आकार भी गोलाकार, अंडाकार और वी आकार का इनकी आकृति होती है। और ये जो चक्रवात होते हैं वो सामान्यतः जो अपनी पछुआ पवनें होती हैं, पछुआ पवनें, देखिए पवनें 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। जो व्यापारिक पवनें होती है वो चलती है भूमध्य रेखा के आसपास, और पछुआ पवनें होती है वो चलती है अपने मध्य अक्षांशों में, जैसे 30 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों तक। और ध्रुवीय पवनें होती है वो चलती है ध्रुवों पर, मतलब 90 डिग्री अक्षांशों पर। तो ये जो अपने चक्रवात होते हैं, कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, वो चलते हैं कहाँ पर, मतलब 30 से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर चलते हैं, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर चलते हैं। तो वहाँ पर कौन सी पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें, ठीक है। और ये जो चक्रवात होते हैं वो किन पवनों के साथ चलते हैं, पछुआ पवनों के साथ, क्योंकि इनके क्षेत्रों में ये जो पवनें, पछुआ पवनें वो ही चलती है। और ये जो चक्रवात होते हैं वो पछुआ पवनों के साथ ही चलते हैं। और कौन सी दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व, पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चक्रवात होते हैं वो चलते हैं। कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। फिर उनकी चलने की गति के बारे में हम देखें तो इनकी जो गति होती है वह गर्मियों में इनकी गति होती है कम और सर्दियों में इनकी गति ज़्यादा होती है। गर्मियों में इनकी गति होती है 32 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और गर्मियों में इनकी सर्दियों में इनकी गति होती है, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है। मतलब इतनी तेज़ गति से ये जो चक्रवात होते हैं वो चलते हैं प्रति घंटा की रफ्तार से ये चक्रवात चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इनके चलने के मार्ग में, इनका चलने का जो मार्ग होता है उस चलने के मार्ग को क्या कहते हैं, झंझा पथ। इनके चलने का जो मार्ग होता है उस चलने के मार्ग को झंझा पथ कहा जाता है। और इनकी चलने की गति भी बहुत तेज होती है। इनकी गति गर्मियों में इनकी गति कम होती है और सर्दियों में इनकी गति तीव्र होती है। गर्मियों में चलते हैं 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और सर्दियों में चलते हैं 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनकी गति होती है। फिर हमें जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके हम क्षेत्र के बारे में देखें तो विश्व में देखिए, हम ग्लोब में देखते हैं तो ये जो चक्रवात होते हैं इनकी चलने की 3 दिशाएं होती है, 3 इनके क्षेत्र होते हैं। मूल रूप से इनके 3 क्षेत्र होते हैं। इनके क्षेत्रों के बारे में हम देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के जो क्षेत्र होते हैं 3 होते हैं। पहला इनका क्षेत्र है, इनका पहला क्षेत्र है पूर्वी एशिया से चलकर चलते हैं। जैसे ग्लोब में आप जैसे मानचित्र में आप देखिए जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी से एशिया से जो चक्रवात है वो चलने प्रारंभ होंगे और एशिया को पार करते हुए, यूरोप को पार करते हुए और अटलांटिक महासागर को पार करते हुए जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के एल्यूशियन द्वीप तक ये चक्रवात आकर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इनका पहला क्षेत्र है एशिया के पूर्वी तट से लेकर एशिया, यूरोप और अटलांटिक महासागर को पार करते हुए उत्तरी अमेरिका के जो एल्यूशियन द्वीप है उस एल्यूशियन द्वीप के पास आकर ये चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। इनकी दूसरी गति है पूर्वी उत्तरी अमेरिका से ये चक्रवात प्रारंभ होते हैं, ठीक है। वहाँ से चक्रवात प्रारंभ होकर पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़कर आइसलैंड तथा यूरोप के पश्चिमी तट तक
आइसलैंड और यूरोप के पश्चिमी तट पर आकर ये चक्रवात समाप्त हो जाते हैं, यूरोप के पश्चिमी तट पर। इनका दूसरा क्षेत्र है कि चक्रवात है वो पूर्वी जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से प्रारंभ होकर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद प्रशांत महासागर के पूरे को पार करते हुए एशिया को पार करते हुए और यूरोप के जो पश्चिमी तट है, यूरोप के पश्चिमी तट पर आकर ये चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद इनका चलने की जो तीसरा क्षेत्र है वो है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से ही चक्रवात चलते हैं और दो दिशाओं में विभाजित हो जाते हैं। पहले चलते हैं उत्तर पूर्व में और दूसरे चलते हैं दक्षिण पूर्व में। मतलब इनका तीसरा क्षेत्र है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से चक्रवात प्रारंभ होंगे और दो दिशाओं में जाकर विभाजित हो जाएंगे। एक चले जाएंगे उत्तर पूर्व में और दूसरे चले जाएंगे दक्षिण पूर्व में। और दक्षिण पूर्व में जो चक्रवात जाएंगे वो अफ्रीका के जो पूर्वी तट है उसके पास से होते हुए फिर भारत का जो पश्चिमी तट है, मतलब पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इन क्षेत्रों में ये जो चक्रवात है अपना असर दिखाते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात है। और ये जो चक्रवात है ये अपने पश्चिमी भारत में, मतलब पश्चिमी जो भारत है उस पश्चिमी भारत में सर्दियों में विशेष रूप से आते हैं। इनके बारे में आप जानते हो, जैसे जो सर्दियों में होने वाले जो इन चक्रवातों से सर्दियों में यहाँ पर वर्षा होती है, कौन सी जिसे हम क्या कहते हैं, सर्दियों में जो होने वाली वर्षा होती है उससे हम मावट कहते हैं। और ये मावट है जो इन्हीं इसी चक्रवात से राजस्थान में होती है। कौन से चक्रवात से? भूमध्य सागरीय चक्रवात से। तो यह है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है। मतलब अपने राजस्थान में जो सर्दियों में जो वर्षा होती है वो इसी चक्रवात से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है दो भागों में बढ़ जाता है। एक चला जाता है उत्तर पूर्व में और एक जाता है दक्षिण पूर्व में। और दक्षिण पूर्व में ये जाकर आगे चलकर ये राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान और जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत में यह अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाता है और इस चक्रवात से यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक है, तो यह है चक्रवात के चलने की दिशा या फिर चक्रवात के क्षेत्र के बारे में हमने देख लिया है। उसके बाद इनके मौसम के बारे में हम देखते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जब आते हैं तो मौसम में क्या परिवर्तन होता है, मौसम किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं तो उनके चलने से कुछ समय पहले वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है और वायुदाब गिरने लगता है। जब ये चक्रवात चलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात चलने का जो समय होता है उनके चलने से कुछ समय पहले वहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल शांत हो जाता है और वायुदाब अचानक गिर जाता है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल, एक प्रभामंडल, एक घेरा सा बन जाता है, जिससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि कहीं कोई आंधी तूफान या फिर कोई चक्रवात आने वाला है। ठीक है, और जैसे जैसे चक्रवात पास आता जाता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है और इस समय वर्षा भी होने लगती है। मतलब जैसे जैसे तापमान आता जाता है, पास आता है, वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है और चक्रवात जब आता है तो तेज़ गति से वर्षा भी होती है। तो इस प्रकार का मौसम बन जाता है जब चक्रवात आता है। तो इस मौसम के बारे में भी हमने देखा कि जब चक्रवात आता है तो कुछ समय के लिए मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है और वायुदाब अचानक गिर जाता है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल विकसित हो जाता है और तेज़ गति से वर्षा भी प्रारंभ होने लगती है। तो ये चक्रवात के आने से पहले का मौसम होता है। तो आज की वीडियो में हमने जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो अगला चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।